राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के बाद अब नेताओं के बयान भी सामने आने लगे हैं। इसी क्रम में पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता केसी त्यागी का बयान सामने आया है। उन्होंने जदयू के एनडीए में शामिल होने को लेकर के बड़ा बयान दिया है और वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस को अड़े हाथ लिया है। नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो सकते हैं, नीतीश कुमार बीजेपी की ओर जा सकते हैं। इसलिए नीतीश कुमार ने ललन सिंह को अपनी उसके अध्यक्षता पद से हटा दिया। सांसद नीतीश कुमार ने कांग्रेस के ऊपर भी करारा प्रहार किया है। तो आज के इस वीडियो में इसी मुद्दा पर चर्चा करेंगे कि आखिर नीतीश कुमार एनडीए की ओर कैसे जाने की संभावनाएं जता रही है और क्या है उसका रीजन। जब से नई दिल्ली की राजनीति में हफ्ते भर से लगाए जा रहे कसायों एवं चर्चाओं पर शुक्रवार को उस समय विराम लग गया जब दिल्ली में जदयू कार्यकारिणी की बैठक में ललन सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और सर्वसम्मानित से नीतीश कुमार को नया अध्यक्ष चुन लिया गया। जदयू कार्यकारिणी में ललन सिंह ने नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा, जिस पर कार्यपरिषद ने भी बिना किसी प्रतिरोध के मुहर लगा दी। नीतीश कुमार ने दूसरी बार पार्टी की कमान संभाली है और इस बीच पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता केसी त्यागी का बयान भी सामने आया है। केसी त्यागी ने नीतीश कुमार को लेकर के जो बीजेपी की ओर जाने की प्रतिक्रिया की बात कही है, वो तमाम बातें क्लियर कर दी है। केसी त्यागी ने कहा कि भाजपा के साथ जदयू के जाने के कयासों को खारिज करते हुए कहा कि भाजपा से हमारा लेना देना नहीं है। पहले बात पर गौर कीजिएगा आप। केसी त्यागी ने कहा कि भाजपा से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भाजपा से पुरानी मित्रता के सवाल पर केसी त्यागी ने कहा कि राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता। अब इस बात पर आप गौर कीजिए कि आखिर केसी त्यागी का कहने का अर्थ क्या है। क्या नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होने के लिए तैयार है या फिर नहीं। इस बात से तो स्पष्ट है कि नीतीश कुमार को एनडीए में शामिल होने की पूरी उम्मीद बताई जा रही है। आगे और भी बातें हैं, कहते असहमति होती है, विचारों की भिन्नता होती है, लेकिन दुश्मनी नहीं होती है। जदयू अपनी शर्तों पर राजनीति करती है और राजद में रहते हुए भी हमने समान नागरिक संहिता का समर्थन नहीं किया। इसी तरह राम मंदिर पर भी जब तक कोर्ट से फैसला नहीं आया था तब तक हमारी लाइन भाजपा से अलग थी। मतलब स्पष्ट है कि थोड़ा लेट सही, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी और नीतीश कुमार खुद एनडीए की ओर अभी भी अपनी आस लगाए हुए हैं कि एनडीए रास्ता खोल दे, हम एनडीए में शामिल हो जाए। वहीं से पहले जाति आधारित गणना के मुद्दे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी गठबंधन को निशाने पर रखा। कार्यकारिणी और कार्यपरिषद की बैठक में जोर देकर के कहा कि कांग्रेस भी क्या कर रही है, घूम घूम कर जाति गणना की बात कर रही है, लेकिन कभी भी बिहार में हुए काम की प्रशंसा नहीं कर रही है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि नीतीश कुमार के केसी त्यागी जो उसके वरिष्ठ नेता है, उनसे पूछे गए हैं कि क्या नीतीश कुमार की पार्टी या नीतीश कुमार जी जदयू एनडीए की ओर आकर्षित है, क्या एनडीए में शामिल होना चाहती है, क्या एनडीए से दुश्मनी है उसे या एनडीए से लगाव है। तो उन्होंने कहा कि राजनीतिक में कोई दुश्मन नहीं होता है, विपक्षधर हो जाते हैं लेकिन दुश्मन नहीं होता है और इस लिहाज से एनडीए हमारे मित्र हैं, पुराने मित्र हैं। और एनडीए में शामिल होने की बात अगर की जाए तो नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होने को तैयार है, क्योंकि जिस प्रकार से आरजेडी और जदयू के बीच विवाद शुरू हो चुका है, जिस प्रकार से लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव मिलकर के नीतीश कुमार के पीछे एक नई राजनीति शुरू की है, इस लिहाज से नीतीश कुमार चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हम बीजेपी में शामिल हो जाए, एनडीए में शामिल हो जाए, जैसे कि हमारी जो बची हुई कैरियर है, राजनीतिक कैरियर है, वो सुख में बीत जाए। क्योंकि उसे भी पता है कि जिस प्रकार से ये लोग कर रहे हैं, लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव जिस प्रकार से कर रहे हैं, उस प्रकार से रास्ते साफ हैं कि कभी भी ये लोग फंसा सकते हैं, ऐसे घोटाले में फंसा सकते हैं जिस घोटाले में नीतीश कुमार को फिर जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। और ये बातें भी तय है कि नीतीश कुमार इंडिया अलायंस में प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे और ना ही बिहार के मुख्यमंत्री बनने देंगे लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव मिलकर के। लेकिन नीतीश कुमार अगर एनडीए में शामिल हो जाते हैं तो कोई ना कोई बड़े पद पर तो जरूर नीतीश कुमार पहुंच जाएंगे और इसलिए नीतीश कुमार लगातार एनडीए की ओर अपनी नजरें घुमाए हुए हैं कि कब एनडीए हमें इशारा कर दे आने के लिए। और इसी सब बातों को लेकर के, क्योंकि नीतीश कुमार ने जब से इंडिया अलायंस को बनाया था तब से नीतीश कुमार को आशा थी कि इंडिया अलायंस के प्रधानमंत्री हमें बनाए जाएंगे,
लेकिन कुछ समय बीतने के बाद लालू प्रसाद ने ऐसा खेल खेला और सारे के सारे पूरे इंडी अलायंस के जितने भी कमान थे वो सारे के सारे कमान जो है लालू प्रसाद ने राहुल गांधी को सौंप दिए और तब से नीतीश कुमार को पूरी तरह से अलग कर दी गई और नीतीश कुमार उस पार्टी में मतलब इंडी अलायंस में कोई चेहरा ही के रूप में दिख ही नहीं रहा है और इसीलिए नीतीश कुमार की अब जो टेंशन है वो बढ़ चुकी है और लगातार कांग्रेस पर, क्योंकि आप गौर कीजिए कि कांग्रेस पूरे देश में घूम करके जातीय जनगणना की बात की लेकिन कभी भी नीतीश कुमार के कार्य की प्रशंसा नहीं की कांग्रेस ने। नीतीश कुमार ने कहा कि मुंबई की बैठक में तय किया था कि इसे एजेंडे में शामिल किया जाएगा लेकिन कुछ लोगों ने विरोध किया और टल गया। यानी कि नीतीश कुमार का कहना यह है कि मुंबई में जो बैठक हुई थी उसमें निर्णय हुआ था कि बिहार में जो जातीय जनगणना कराई गई है इसकी प्रशंसा पूरे देश भर में की जाएगी और इसका फायदा हमारी पार्टी को मिलेगी। ध्यान रहे कि मुंबई की बैठक में ममता बनर्जी ने विरोध किया था और फिर कांग्रेस ने भी इसे प्रस्ताव में शामिल करने से टाल दिया था। नीतीश की ओर से इस बयान के भी अर्थ निकाले जा रहे हैं कि वह गठबंधन नेताओं के कामकाज और सोच से बहुत सहमत नहीं है। यानी कि जिस प्रकार से गठबंधन के नेता कार्य कर रहे हैं, जिस प्रकार से इंडिया अलायंस के तमाम नेताएं कार्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को उस पार्टी से अलग करने की एजेंडाएं चल रही है। नीतीश कुमार के नाम से वोट लेना है, नीतीश कुमार की पार्टी से वोट लेना है, नीतीश कुमार की पार्टी को शामिल करके किसी भी तरीके से इंडिया अलायंस को जिताना है और जब इंडिया अलायंस जीत जाएगी तो नीतीश कुमार को लात मार करके हटा देना है। ऐसी तमाम प्रतिक्रियाएं जो चल रही है इंडिया अलायंस में और इसीलिए नीतीश कुमार इंडिया अलायंस से काफी दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार एनडीए की ओर आकर्षित है। नीतीश कुमार को कभी भी मौका मिले तो नीतीश कुमार बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा से चाहते हैं कि हम किसी भी तरीके से बीजेपी अपनी ओर आकर्षित कर ले, बीजेपी रख ले, क्योंकि जब से नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़ा और जब से महागठबंधन की सरकार बनाई बिहार में और फिर कुछ समय बाद जब तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद ने लगातार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर के नीतीश कुमार के ऊपर दबाव डालने शुरू की, तब से नीतीश कुमार की आंखें खुल गई कि हमने जो गलती की है उसी का परिणाम आज देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार अगर एनडीए में शामिल होते तो उसे खुशी खुशी मुख्यमंत्री का पद मिला रहता, मुख्यमंत्री के पद पर वह काफी खुशी खुशी अपने समय बिताते। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने का जो अवसर मिला और एनडीए से हट करके वो मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किए, महागठबंधन के साथ सरकार बनाई, तब से नीतीश कुमार के ऊपर दबाव की प्रक्रिया काफी अधिक बढ़ गई और नीतीश कुमार दबाव में सरकार चलाने लगे। अब नीतीश कुमार को ना ही बिहार के मुख्यमंत्री पद मिलेंगे और ना ही प्रधानमंत्री पद मिलेंगे इंडिया अलायंस की तरफ से और इसलिए नीतीश कुमार लगातार एनडीए में शामिल होना चाहते हैं। अब देखने वाली बात है कि नीतीश कुमार आखिर शामिल होते हैं या फिर नहीं, या बीजेपी उसे शामिल करती है या फिर नहीं। आपको क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होंगे? क्या एनडीए नीतीश कुमार को शामिल करेंगे या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला, जय सनातन।